बोलो। नमो वितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो वरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोय सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सौवपा वप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिम। मंगलाणं च सौवेसिम। परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जितेंद्र जी, आप अनम्यूट करेंगे? जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बोलिए। हिंदी हाँ, हिंदी ऑफ हिंदी कोर्स। चैनल। यस हिंदी यस, में। इट इज हिंदी। हाँ, जय सच्चिदानंद जय महात्मा जय અને કેશવાનંદજી। जय दादा का एक सूत्र है, બોલવું એ સિંગલ ગુનો, ના બોલવું એ ડબલ ગુનો। તો એનું સમજ શું છે અને એનો ઉપયોગ અને ગોઠવણી કઈ રીતે કરવાની? हाँ बरोबर से नहीं बोलना मतलब हाँ सिंगल गुना है। डबल डबल गुना क्यों होता है कि सपोज दादा एक छोटी सी बात है। अगर जिस जगह पे अपने को बोलना है उस समय अपने को बोलना चाहिए। पर जिस जगह पे हमको कभी ऐसा एविडेंस आ जाता है, समझो अगर घर में कोई हमारा बच्चा है, बरोबर, वो गलत काम कर रहा है, गलत काम करने जा रहा है, तो अगर हम उसको नहीं बोलेंगे कि बोलेंगे अभी तो हमको ज्ञान मिल गया है, अभी उसके अंदर शुद्धात्मा है, तो उस समय अगर हम नहीं बोलते हैं तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि हम उसका अहित कर रहे हैं। उसको अगर ऐसे टाइम पे जहां पर उसको हमको संस्कार देना है, वो अगर कोई गलत काम करने जा रहा है और उस समय हम नहीं बोलते तो वो डबल गुनाह हो जाता है। बराबर। आपको ख्याल आया? तो जिस जगह पे हमको बोलना है तो उस समय बोलना ही है, और नहीं बोलना है उस समय तो हमको तो पता है कि अगर कोई हमको बाहर से ऐसा कोई तकलीफ आ गया, कोई गुनाह में आ गया, तो हमको पता उस समय ज्ञान भी हाजिर हो जाता है कि भाई अरे ये किसको बोल रहा है, ये तो पड़ोसी को बोलता है, ये तो फाइल नंबर 1 है, मैं तो शुद्ध आत्मा है। ऐसी कंडीशन में अपने को वो बोलना, अपने को सुनना बहुत वाजिबी है, वो तो होना ही चाहिए हमारे को। पर कोई सिचुएशन में नहीं बोलना, वो समय बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि उस समय हमको बोलना बहुत जरूरी होता है। इसलिए दादा ने बोला कि उस ऐसी जगह पे अपने को डबल गुनाह लागू पड़ जाता है। बराबर। ख्याल आ गया? પણ शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ ही बोलना या नहीं बोलना चाहिए। हाँ वो तो है। उस समय किसी को बोलना हो तो उसका एक आपका प्रोसेस है। अगर किसी को अभी आज अपने को हमारा बच्चा है, बाय चांस वो कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसके अंदर तो हमको सबसे पहले तो शुद्धात्मा देखना ही है। तो पर उसको शुद्धात्मा देखना इतना नहीं, अगर बोलने के पहले इतना जवाबदारी है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। हमको दादा ने ज्ञान दे दिया कि हर एक जीव मात्र में भगवान बैठा है, अभी उसके अंदर भगवान बैठे हैं। तो सबसे पहले अगर उसको हमको कुछ बोलना है तो पहले उसका विधि करना पड़ता है। विधि कैसे करना पड़ता है कि उसके अंदर बैठे हुए भगवान से परमिशन लेना पड़ता है कि हे अंदर बैठे हुए भगवान, आज मुझे इसकी प्रकृति को कुछ समझाना है और मुझे शायद डांटना भी पड़े, तो आप थोड़ी देर के लिए जरा बाहर बाजू में आ जाओ, बरोबर, तो मैं इसके साथ बात कर सकूं। और मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं उसको उसको मेरी बात उसको समझ में आए, और मैं उसको शुद्धात्मा की जागृति में रह के
भगवान को बाजू में बिठा के फिर उसको आपको देने का, उसको जो देने का है, फिर आपको अलाउड है, क्योंकि आपने उसके अंदर शुद्धात्मा भी देख लिया, उसके अंदर बैठे हुए भगवान से परमिशन भी ले ली, उसके बाद आपको बोलना वाजिबी है। ये पूरा दादा का साइंस है। ऐसा डायरेक्टली किसी के साथ बात करना वो बहुत बड़ा गुनाह है। एक तो समझो इतनी बार तो क्या है, उसका अंदर आत्मा अगर वो आपको रॉन्ग ले लेवे तो आपके साथ वैर बांध सकता है। इसलिए भगवान को साक्षी में रख के, उससे उसकी प्रार्थना करके, उसकी विधि करके फिर आपको बोलने का अधिकार है। ऐसा दादा हमको सिखाते थे। बराबर। बाकी लेकिन शुद्धात्मा देखना तो बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन ऐसे कोई संजोग जो आते हैं उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि या बोलना है या नहीं बोलना है? हाउ कैन वी मैनेज ये संजोग? नहीं, संजोग जो आते हैं तो उसमें आपको तो पता चलेगा ना। अगर आपका बच्चा समझो आपका कोई पार्टनर है, बरोबर, या आपका बच्चा है या आपका वाइफ है, कोई भी संजोग ऐसा इकट्ठा हुआ, आपका समझो पार्टनर है बिजनेस में, वो गलत काम कर रहा है, वो पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, तो आपको संजोग तो पता चल गया ना कि भाई ये व्यवहार तो गलत है। हम 50-50 पार्टनरशिप में है, जितना मेरा हक है उतना हक है। तुम अपने अपने हिस्से का, कंपनी का जो खर्चा कर रहे हो, उसमें ये तुम्हारा गैर व्याजबी खर्चा कर रहे हो, इसीलिए तो उस समय तो मीटिंग बुला के उसको बोलना ही पड़ेगा ना। इसी तरह हर एक संजोग में अंदर प्रज्ञा शक्ति इतनी पावरफुल बैठी हुई है, आपको ऑन द स्पॉट बताएगी कि ये राइट कर रहा है या ये रॉन्ग कर रहा है, या आप खुद गलत कर रहे हो या क्या कर रहे हो। आप सामने से कुछ कपट तो नहीं कर रहे हो उसके साथ, आप वो सही चल रहा है फिर भी आप तो ऊंधा तो नहीं कर रहे हो उसको हैरान करने के लिए। इतनी बड़ी प्रज्ञा शक्ति हाजिर है, वो प्रज्ञा शक्ति इतना पावरफुल काम करती है, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो वो हर एक संजोग में आपको प्लस माइनस तो पता चल जाएगा कि विच इज राइट विच इज रॉन्ग। वो सामने वाला भी क्या राइट है, सामने वाला भी वो गलत कर रहा है। विज्ञान अलग जगह पे है, व्यवहार अलग जगह पे है। सॉरी। तो वो दादा एक बार क्या हुआ, एक महात्मा था, पारसी महात्मा था, तो वो उसको नया नया ज्ञान मिला। तो ज्ञान मिला तो दादा ने बताया कि अभी तुम सबके अंदर रियल और रिलेटिव देखने का, अभी रियल रिलेटिव देखने का, तो उसको ये इतना अच्छा लगा कि उसने कभी ऐसा रियल रिलेटिव देखा ही नहीं था। सब हर एक जीव मात्र के अंदर भगवान देखने का है। उसको इतनी प्रोसेस अच्छी लगी, उसको बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो वो फैक्ट्री में ज्ञान मिलने के बाद पिछले 2-4 दिन तक जाता था, तो फैक्ट्री में किसी को बोलता नहीं था, सबके अंदर शुद्धात्मा देखता था, सबको जय सच्चिदानंद करता था। और सब वर्कर्स लोग काम करते थे, वो भी लोग हैरान हो गए कि इस सेठ को क्या हो गया, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सबको जैसा, और कोई काम करता था, कोई नहीं भी करता था, तो सेठ कुछ बोलता नहीं था। पहले बहुत गुस्से वाला था, पर उसको ज्ञान ऐसा मिल गया कि आत्मा में तो सर्वभूते जो सबके अंदर शुद्ध आत्मा, अभी मैं किससे लड़ू, तो सबके अंदर शुद्ध आत्मा देखता था। ऐसा करते करते क्या हुआ, 2-4 दिन 5 दिन के बाद वो दादाजी के पास गया, तो दादाजी ने पूछा कि कैसा चलता है, तो बोला कि बहुत अच्छा चलता है दादा, अभी तो मैं फैक्ट्री जाता हूँ तो सबके अंदर शुद्ध आत्मा देखता हूँ, किसी का कोई दोष नहीं देखता हूँ, तो वो सबके अंदर शुद्ध आत्मा देख के जय सच्चिदानंद करता हूँ। बोला ये गलत है, ये नहीं करने का। शुद्ध आत्मा देखने का वो अलग प्रोसेस है, पर वो जो काम गलत कर रहा है तो उसको डांटने का, ये तो मैंने आपको साइंस दिया है। जिस समय उसका भूल होता है, मैंने क्या बोला कि आपको कोई रोकता तो है नहीं ना कि आप मेरे अंदर शुद्ध आत्मा क्यों देख रहे हो। हर एक जीवात्मा के अंदर मैंने वो आपको दिव्य चक्षु दिया है, दिव्य चक्षु अपना काम करेगी। व्यवहार में आपको डांटना है तो डांटो, नहीं तो सब काम आपका फैक्ट्री बंद हो जाएगा थोड़े दिन में। इसलिए ये पूरा साइंस कहाँ पे चला गया, व्यवहार और निश्चय हर एक के अंदर। तो आपको हर एक संजोग में पता तो चलेगा। अगर वर्कर काम नहीं करता है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, तो आपको वो आपका अंतस्करण में ऑन द स्पॉट जवाब आ जाएगा। और बुद्धि तो इतनी पावरफुल है ना, वो सब बता देगी। ये काम नहीं करेगा तो इसका हमारा फैक्ट्री में नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना तो पावरफुल ब्रेन बैठा हुआ है अंदर। तो वो आपको संजोग तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किधर मुझे डांटना है, किधर मुझे नहीं डांटना है। ये पूरा आपको व्यवहार तो सब दादा ने खुला किया है। तभी तो दादा ने क्या बोला, व्यवहार और निश्चय की गाड़ी पटरी पे पूरी हमारी गाड़ी चलती है। क्योंकि व्यवहार जब आया तो उधर डांटो, निश्चय है तो उसके अंदर पहले शुद्धात्मा देखो। वो शुद्धात्मा उसका अंदर नोट तो नहीं करता है, उधर जागृति रखो।
वो अगर सामने से कुछ प्रहार करने आता है या कोई हमारा दोष देखता है, तो एक्चुअली दादा ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि अगर कोई आदमी आपका दोष देखता है और आपका कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छी तरह से समझने जैसी बात है। तो दादा ने क्या बोला कि कोई आदमी आके आपको दोष देखता है कि आप गलत आदमी हो, आपने ये सब गलत काम किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, पर आप बैकग्राउंड में देखोगे जो आपने किया वो एकदम सही किया। तो दादा के बोलते एक्चुअली उस आदमी को आपके ऊपर कोई भी ऐसा तोहमत लगाना कि उसके आपके ऊपर प्रहार करना का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपकी भूल ही नहीं है। क्या बोलते हैं, आपकी भूल ही नहीं है, तो उसका कोई अधिकार ही नहीं है इस धरती पे कि कोई आपको ऐसा वो आरोप करे। पर अगर वो कर रहा है, आपका दोष देख रहा है, तो समझ जाओ आपकी कहीं ना कहीं भूल हुई है। क्या बोलते हैं, भले इस जन्म में नहीं हुई है पर पास्ट जन्म में हुई है, वो उसका बदला निकाल रहा है। भले अभी आप बिल्कुल सत्य की राह पे चल रहे हो, सच्चे हो, आपसे कोई भी गलत काम नहीं हुआ, पर अगर वो कर रहा है तो वो अपना वो बदला ले रहा है, अपना वो हिसाब चुकते कर रहा है। इसलिए उसके ऊपर, उस ऐसे संजोग के अंदर उसके ऊपर प्रार्थना करो कि हे भगवान, ये सामने वाले बंदे को सद्बुद्धि दो, समझ दो, बरोबर। और ये मेरा जो अभी उदय कर्म का जो मेरा हिसाब है वो पूरा करने को आया है, मैं जोड़ी खोल के खड़ा हूं, मेरे को जितना देने का दे दो, जमा कर दो, क्योंकि आपने उसको दिया हुआ है। तो अंतस्करण और ये इतना पावरफुल है कि अपने को हर संजोग में बता देता है कि किसकी भूल है, मेरी भूल नहीं है। इस समय समझो कोई आदमी बिना किसी कारण आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको पता तो चल जाता है कि तो मेरी भूल नहीं है, पर भूल नहीं है तो वो गया भाव का हिसाब चुकते कर रहा है। इसलिए हर एक संजोग में अपने को प्लस माइनस इतना अच्छा हो जाता है ये ज्ञान मिलने के बाद, क्योंकि अभी ये ज्ञान मिलने के बाद आप क्या निष्पक्षपाती हो गए, आपको सब पता चलता है कि कौन गुनहगार है कौन है। पहले तो सब एकाकार था, गुनहगार भी आप थे, वकील भी आप थे, जज भी आप थे, पर ये समझ के बाद तो तीनों तीन अलग हो गए। तीनों तीन अलग हो गए तो डिसीजन तो करेक्ट ही आएगा ना, पहले डिसीजन नहीं आता था, अपने ही फेवर में डिसीजन आता था, अभी तो हमारे को करेक्ट डिसीजन आएगा, क्योंकि दादा ने हमको छुट्टा कर दिया, हमको अलग कर दिया। जय सच्चिदानंद, बहुत सरस। ओके। किसी को प्रश्न? शरण जी बोलिए। You have to unmute. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी आपने जैसे कहा कि खुद को पता चल जाता है कि हमारी गलती है या नहीं है, तो ऑन दैट थिंग मुझे थोड़ा सा डिटेल में समझना है आपसे कि समझो घर में वाइफ के साथ अनबन हो जाती है कोई बात पे, और उस जगह पे ऐसा लगता है कि नहीं हमारी गलती नहीं है, उसकी गलती है। तो उस वक्त किस तरह से ये माइन्यूटली समझा जाए कि ये हमको अभी जमा करना है और सामने रिस्पॉन्ड नहीं करना है? हाँ, सही बात। वो चीज बहुत माइन्यूट हो जाती है, तो कितनी बार वो काम तो फिर बाहर नहीं आती, तो मन में चलती है। बरोबर। हाउ टू डिसॉल्व दैट होल प्रोसेस विद समझ ऑफ ज्ञान? ये ज्ञान ऐसा है कि वो आपको इतने सारे दादाजी ने हथियार दिए हैं कि कोई भी सिचुएशन आके खड़ी हो गई। समझो जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अभी वाइफ ने आपके ऊपर कोई अटैक किया कि भाई आपने ये गलत किया, आपको शाम को 6 बजे आना चाहिए था, आपकी वजह से पूरा लेट हो गया और उधर हम वो फंक्शन पे नहीं जा सके, इसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी होनी पड़ी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बरोबर। आप उसमें बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, शॉप में एक बहुत बड़ा कस्टमर आया था, वो आपका समझो 1-2 लाख रुपए का सौदा कर रहा था, और उस समय आपको ऐसा लगा कि ये अगर मैं उसको छोड़ के जाऊंगा तो अगर उधर कंपनी में नुकसान हो जाएगा, और ये तो अपना रोजी रोटी है, तो आपने उसको उस सिचुएशन को आपने थोड़ा लेट किया और उस कस्टमर के साथ आपने सौदा किया, आप धंधा करके घर पे आ गए। वाइफ ने अटैक किया, देखो आप उधर कहीं बार में गए नहीं हो, कोई विस्की पीने गए नहीं हो, धंधे पे बैठे हो, तो इतना तो क्लियर है कि आप ड्यूटी पे हो। आप किसके लिए काम कर रहे हो? घर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए काम कर रहे हो।
तो वो भी आपको संजोग माइंड में क्लियर हो गया कि मैंने सही तरीके से अपने मार्ग पे, निश्चय पे, जो दादा ने बोला कि व्यवहार आए तो व्यवहार को अच्छी तरह से निभाओ, उस समय छोड़ के चले मत जाओ, तो वो व्यवहार आपने वो कस्टमर का निभाया, वो अच्छा करके आप घर पे आए, वाइफ ने अटैक किया, आपको पता है कि आपने सही किया, आपकी रोजी रोटी है, रोजी रोटी कमाने के लिए बैठना पड़ता है, कभी 1-2 घंटा लेट भी हो जाता है, तो आपने कुछ गलत नहीं किया इस प्रोसेस के अंदर। पर वाइफ होती है कि नहीं, तुमको ये सब छोड़ के आ जाना चाहिए था, तो अभी आपको समझ में तो आ गया कि साला मेरी गलती तो है नहीं, अभी ये मेरे पे अभी प्रहार हो गया है, और ये मेरा अभी क्या है कि लास्ट बर्थ में मैंने भी उसको बहुत रुलाया है, बरोबर, तो इस बर्थ में भी ये अभी मेरे पे अटैक कर रही है, अभी खाते को जमा करो, मैं कोई गलत किया नहीं है। और दादा ने बोला है कि फाइल का संभावे निकाल करो, आज फाइल खड़ी हो गई है, और फिर आज मेरे को ये सुनना पड़ेगा, और मैंने लास्ट बर्थ में उसको दिया है तो रिटर्न विद थैंक्स कर रही है, जमा कर दो ना यार, कब तक अपने को, वैसे भी हम नहीं अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए ही तो दादा ने बोला है ना, बाकी का जन्म पूरा करने का है। अभी हमारा मेन ये क्या है कि अभी हमारा बैलेंस जो बर्थ है सब जमा करने का है, हमारा बहुत डेबिट बैलेंस लेके आए हैं, अभी हमको जमा करने का है, इसलिए जो भी सिचुएशन आए प्लस माइनस ज्यादा सोचने का नहीं, जमा कर डालने का। दादा ने बोला उंगली उठाया यानी अभी संभाले निकाल करो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने सही बोला, पर उसके अंदर प्लस माइनस करने को ऑन द स्पॉट कर डालने का। पिछला हिसाब है, फिर वो मेरा उदय कर्म है, अगर मेरा ये उदय कर्म मैंने जमा कर दिया तो मैं ज्ञान में मेरी प्रगति होगी, मैं उस समय मेरा मन खराब नहीं होएगा। आपने उसको निर्दोष देखा कि उसको उसका बिल्कुल दोष नहीं है, वो अपने व्यू पॉइंट से बिल्कुल करेक्ट है, बरोबर, उसको अपने व्यू पॉइंट से तो अपना चश्मा पहना है उसके हिसाब से आपको दोषित देख रही है, आपके चश्मे जो पहना है तो आपने कोई गलत किया नहीं है। तो उस समय ऐसा सिचुएशन को प्लस माइनस करके अपने को देखने का कि ऐसा सिचुएशन आने पे अगर कषाय खड़ा होता है तो वो कषाय का सौदा नहीं करने का। आप उधर 1 लाख रुपए का उधर फायदा करके आए और घर में उधर कषाय कर डाला उसके साथ आके, तो आपने कमाया क्या? आपने डबल नुकसान कर दिया। अच्छा, बरोबर है। तो इस पे ये बात तो समझो ना, आपने बिल्कुल सही की और समझ भी आती है, बट व्हाट हैपेंस इज के समझो 1 बार 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार तक एक बार समझो, एक बार समझ भी लेते हैं, पर 11वीं बार बस जितना होता है तो फिर लगता है ये हस्बैंड हो के हर बार सुनना है, इस बार इसको सुना देते हैं, ऐसा हो जाता है। वो तो सही है, कभी कभी दादा भी बोलते थे कि हम भी ऐसा थोड़ा नाटक कर लेने का। नाटक यानी कैसा कि एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि दादाजी से वो हीराबा पूछते थे कि भाई आज आप क्या खाओगे, तो दादा भगवान बोलते आज ये ने वालोड़ बनाओ ने, आज ये सब्जी बनाओ ने। तो फिर कितनी बार दादा ऐसा भी बोलते थे जो आपको ठीक लगे बना दो, बरोबर। तो उन्होंने क्या किया कि दादाजी हमेशा बोलते जो ठीक लगे वो बना डालो। तो एक दिन क्या है, 2-4 बार क्या बिना पूछे जो कुछ भी हीराबा ने बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसी 1-2 आइटम ऐसी थी जो दादा नहीं भी खाते थे, तो दादा ने फिर उसको बोला कि भाई केम तमे पूछता नहीं, क्यों पूछते नहीं हो आप हमसे कि भाई क्या खाओगे, आज बिना पूछे क्यों ये सब बना दिया। बोले आप ही तो बोलती हो कि जो आपको ठीक लगे बना दो। बोले मैं रोज भले ऐसा ही बोलूंगा जो ठीक लगे बनाओ, पर आपका फर्ज है रोज मेरे से पूछने का कि क्या बनाओ। ओके, क्या बोला? आपका फर्ज है। तो ऐसा दादा व्यवहार में सिखाते थे, ऐसा नहीं है कि वो टेक इट ग्रांटेड भाई कर डालेंगे। आपने तो बोला जो आपकी जैसे मर्जी, मेरे से भूल हो गई, ऐसा करते करते तो वो उसका तो खाता बिगड़ जाएगा। तो ये दादा किस जगह पे अपने को बोलना चाहिए, किस जगह पे नहीं बोलना चाहिए, किस जगह पे कभी कभी आंख भी दिखानी पड़ती है, एक आंख में गुस्सा एक आंख में प्रेम, ऐसा करके गाड़ी को चलाने का। अपने को अंत में देखने का कि अपने को कषाय नहीं होना चाहिए घर में। कोई भी आवड़त करने का, कोई भी ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि आवड़त यानी क्या, कोई भी ऐसे संजोग को चेंज करके आना देना। इतनी बड़ी विशाल दादा ने विज्ञान दिया है, इतना विशाल विज्ञान दिया है कि आप हर एक सिचुएशन को बदल सकते हो। आपके पास इतनी, उसको क्या बोलते थे, हर एक संजोग को प्लस माइनस करके देखने का। क्या बोलते थे? प्लस माइनस करने का, इसमें मुझे क्या लाभ होएगा, बरोबर। उधर किधर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका वो जो धनीपना है वो उसको ठेस पहुंच रही है,
या आपको रियली उसका असर हो रहा है, या वो जानबूझ के ऐसा कर रही है, वो सब पृथक्करण करने का, प्लस माइनस करने का। आपको लगता है कि उसका नेचर ही ऐसा है, फिर अपन को समझ जाने का कि उसका नेचर ऐसा है। तो ऐसा कितनी बार दादा ने इतने सारे हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व किए जिसकी कोई हद नहीं। एक वाइफ थी, वो बहुत बोल बोल करती थी और इतना बोलती थी, दादा मेरे को इतना बोलती है कि मैं सुन नहीं पाता हूँ, और वो रोज सुबह को उनका वो कार्यक्रम चालू हो जाता है, और ऐसा इतना बोलती है कि मेरा तो पूरा दिन बिगड़ जाता है, ये हो जाता है। तो दादा ने क्या उसको आइडिया दिया कि क्या करना, सुबह को जब वो टाइम हो आधा 1 घंटे का, वो कान में कपास डाल देने का। अच्छा, कान में कपास डाल के फिर कुछ भी बोले ने, आपको अक्ल नहीं है तो आपको सर हिलाने का, हाँ बरोबर, यू आर राइट। जो भी बोले, आपने तो कुछ सुना नहीं, उसको क्या लगेगा, अरे ये तो अभी सब सुनता है, ये तो एकदम सीधा हो गया है, चलो जे पानी मग चढ़े चढ़ाओ, मतलब जिससे भी अपना काम निकलता है निकालो। फिर वो उसका बोलना ही बंद हो गया, बोलते अभी कुछ जवाब ही नहीं देता है। अरे अगर आप जवाब दोगे तो वो उसका गाड़ी चलता रहेगा, उसका एंड ही नहीं आएगा। तो दादा क्या इतनी आइडियाज देते थे कि भाई जिस भी रास्ते से ऐसा देख लो कि अपने को घर में कषाय नहीं होना चाहिए, आइडिया निकालो, अपने को घर में हालत में कषाय नहीं होना चाहिए, फिर कान में कपास डाल दो, जो करना है करो, पर उसको समाधान दो, उसको चेहरे से ऐसा ऐसा करके बोलो कि बहुत सरस, हाँ आपने सही बोला, आपने सही बोला। वो बोले तेरे को अक्ल ही नहीं है, बोला हाँ बरोबर सही है, आपने सही बोला। क्या करे, अपने को तो निकाल तो करने का ही है ना। दादा ने बोला संभव से निकाल करो, किसी भी हालत संभव से निकाल करो अपनी गाड़ी को, अपने को घर में कषाय नहीं होने दो और समाधान करो सबका। दादा के इतने सारे महात्मा थे, तो दादा कैसे 50-50 हजार लोगों के समाधान करते थे। दादा ये तो ऐसा करता है, दादा वो तो वैसा करता है, उस संगपति ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। पर दादा ऐसा कभी नहीं करते थे कि एक को डांटो, उसको ऐसा करो, हर एक को समाधान देते थे। भाई संगपति ने ऐसा बोला, उसका कोई रीजन होगा ना, उसको अपना ड्यूटी संभालने का है, आप अपना ड्यूटी संभालो, ऐसा करके दादा सबको समाधान देते थे। अपने को घर में भी सबको समाधान देने का है, अपना बनता प्रयत्न करने का है, क्योंकि वो आपके घर में आपका हिसाब चुकते करने को आई है, ऐसा समझने का। हिसाब के बगैर कोई मिलता नहीं है। आपका दोष नहीं भी होएगा तो भी आपको सुनना पड़ेगा, तो समझो मेरा हिसाब है, मैंने उसको लास्ट बर्थ में पूरा भरपूर हिसाब दिया है, वो भरपूर हिसाब पूरा करेगा, भले मेरा दोष आज है कि नहीं है। सही है? बिल्कुल बरोबर। आपको क्या लगता है? इस पे थोड़ा सा और एक डिटेल में, जैसे कितनी बार सुना है कि दादा बोलते थे कि भाई सबके तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, फैमिली मेंबर से स्पेशली ज्यादा। तो उस पे कितनी बार ऐसा लगता है कि हम समझो ऐसा करते भी हैं, समझो जैसे आपने बोला कॉटन डाल दो, तो हम कॉटन नहीं हाँ करके करते, तो बोलते बस हमें नाटक करना बंद करो, मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो, ऐसा वो सामने वाला ऐसा रिएक्ट करता है। नाटक ऐसा करने का जो किसी को सामने वाले को पता नहीं चले। वो दादा भर्तुहरी का जो नाटक का नहीं सीन बताते हैं, तो बोलते कि ऐसा नाटक करते थे कि स्टेज पे उसकी आंखों में आंसू आ जाए और पूरा स्टेज पे दूसरे देखने वाले को भी आंखों में आंसू आ जाए, जैसे कि सचमुच उसकी वाइफ गुजर गई हो। और फिर थोड़ी देर के बाद बोले कि भाई अरे तुम मेरे साथ चलो। बोले पागल है क्या, मेरी घर में वाइफ मेरी राह देख रही है यार, मेरे बच्चे राह देख, मैं तुम्हारे साथ कैसे आऊंगी। तो बोलते नाटक ऐसा कर, वो जो कान में कपास का जो एग्जाम्पल दिया ना, वो ऐसा नाटक दिया, वो रियल हैपनिंग हुआ था, ऐसा रियल है। हाँ, ऐसा कोई दादा ने ये कोई ऐसा नहीं एग्जाम्पल दिया था। उसको बहुत बड़ी तकलीफ थी, उसका सुबह को लेक्चर शुरू होता था तो बंद ही नहीं होता था, उसके पति के सर में दुखता था। बोला कि अभी मैं करूँ कि दादा, पर उसने और उसको पता भी नहीं चला कि उसने कान में वो कपास डाली हुई है, तो ऐसा दबा दिया कि कुछ पता भी नहीं चले, पर जवाब नहीं देता था और हाँ करता रहता, बरोबर है बरोबर है बरोबर। तो उसको लगे कि शायद उसका अंतस्करण बदल गया है या क्या है, पर वो राम तेरी माया, वो तो वो ही जाने और दादा जाने के दादा ने उसको क्या दवाई पिला दी। मतलब हर किसी को कोई ना कोई नई दवा तो मिल ही जाती है दादा के विज्ञान में, तो अपना काम हो जाता है। कभी कभी तो प्रेम से समझाया जाता है, प्रेम से नहीं समझे तो थोड़ा बताना भी पड़ता है कि भाई ये व्यवहार ठीक नहीं है। अभी ऐसा भी समझाया जाता है, अभी हमको थोड़ा ज्ञान मिला है, हमको समझ मिली है,
अभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि पहले से मेरा बर्ताव बदल गया है? मैं पहले अच्छा मैं कोई गलत काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, किसी और औरत के पास जाता हूँ, तो आप मेरे को इतना बोल बोल क्यों करते हो? जितना हो सके मैं अपनी पूरी ड्यूटी दे रहा हूँ, ऐसा प्यार से एज अ फ्रेंडशिप करके उसको समझाना पड़ता है। समाधान अच्छा क्या बोलते हैं दादा, उसको फ्रेंडशिप बनाओ, फ्रेंडशिप करके उसको प्रेम से समझाओ। पर तू मेरा हमेशा दोष निकालती है, तू मेरा हमेशा गलत करती है, तू मेरे से हमेशा मेरे भूले ही दिखाई देती है, तुमको खुद की भूल तो दिखाई नहीं देती। ये जो अपना बात करने का जो नजरिया है, जो सिस्टम है, वो हमको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी बरोबर अभी वायरस के अंदर नहीं बोलते कि कल मैंने पूरा टीवी पे देखा तो मैं हैरान हो गया, बोलते कि फॉर अ चेंज अपनी पूरी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी, फिर चाहे 3 साल लगे या 4 साल लगे। तो क्या अच्छा बात करने की भी स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। जो हम सब लोग को गले मिलते हैं वो गले मिलना बंद करना पड़ेगा। किसी से हाथ मिलाते हैं तो सबको हमेशा नमस्ते करना पड़ेगा। अभी ये जो सिस्टम बरोबर है वो परमानेंटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि वायरस बार बार नई नई अभी आनी शुरू हो जाएगी। तो फौरन अच्छा देखो, कुदरत हमको मार ठोक के सब सिस्टम चेंज करवाती है, तो समझ के क्यों नहीं चेंज करने का अपने आप से? बरोबर कोई ना कोई तो रास्ता है ना अपने को वो सिस्टम में से बाहर निकल के अपनी सेफ साइड करने का। क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो हमको बार बार में ऐसा क्या मैसेज मिलता है कि हम फिर सेफ साइड रहेंगे, हमको वायरस फिर अटैक नहीं करेगा। तो हमको क्या सिस्टम चेंज करने का है, अपना सिस्टम बदलने का है। फॉर अ चेंज जो हमारा बात करने का तरीका था, हमेशा अटैक करने का तरीका था, हमेशा सामने वाले का दोष देखने का तरीका था, फॉर अ चेंज अपने को चेंज करना पड़ेगा। यार मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, फॉर अ चेंज हम अपना नया लाइफ शुरू करें, एक दूसरे का दोष नहीं देखे, बरोबर। या तो एक जो दूसरी फिर दादा ने एक बात बताई कि भाई हम रोज रोज ये लड़ते हैं, तो हफ्ते में एक बार हमारा संडे के दिन नक्की करो, हम कमाटी गार्डन जाके फिर उधर उस दिन हम अपना एक दूसरे से हाल करेंगे और एक ही दिन में सब 1 2 3 कर डालेंगे, फिर जितनी गुस्से होंगे अच्छा कर लेंगे। ये हमारे भाई को दादा ने एक बार एग्जाम्पल दिया था। तो अगर रोज दादा क्या बोलते थे कि रोज घर में एक दूसरे के साथ बोल बोल करने से और बच्चों के ऊपर खराब असर पड़े, तो एक हफ्ते के दिन क्या करने का, कमाटी गार्डन चले जाने का, वाइफ को लेके चलने का, चलो आज घूमने जाते हैं, और घूमने जाके फिर उधर और पूरे पूरे हफ्ते के अंदर जो जो भी भूलें हुई है वो सब हम नोट डाउन करेंगे। तुम अपनी डायरी में नोट करना, मैं अपनी डायरी में नोट करूंगा। फिर हम रोज डिस्कशन नहीं करेंगे फॉर अ चेंज, एक हम नया सिस्टम बनाते हैं लाइफ का। ये दादा ने एग्जांपल दिया और एंड इट वर्कड आउट वंडरफुली। फिर हफ्ते के बाद क्या किया, वो सीधा कमाटी गार्डन में गए और फिर उधर कमाटी गार्डन में बैठ के वो एक दूसरे से चिट्ठा खोला उन्होंने, और चिट्ठा खोलने के बाद दे दनादन गार्डन के अंदर बोलना शुरू किया। तो उस दिन तूने गलत किया था, और उस दिन तो तेरे को अक्ल नहीं है, बच्चों के सामने ऐसे लड़ा जाता है, तेरे को इतना भी अक्ल नहीं है। दादा ने मना किया बच्चों के सामने नहीं लड़ने का, फिर भी तू बीच में मेरे को ऐसा बोला और मेरे बच्चे के सामने मेरी इंसल्ट कर डाली। बोले तूने उस दिन क्या किया, तूने भी तो ऐसा किया। ऐसा जब हम लड़ रहे थे तो आजू बाजू के सब लोग इकट्ठे हो गए। तो दादा बोले ये गार्डन के अंदर सब ऐसा लड़ेंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो क्या करेंगे। तो दादा ने बोला सबको बोलने का कि हम ये नाटक प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे का स्कूल में पेरेंट्स डे है ना, उस दिन हमको ये नाटक करने का है, तो आप चिंता मत वहां करो। पे बोलो 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 कोई बात नहीं, आप रिहर्सल करो, जितना करने का है करो। फिर क्या हमारा भी काम हो गया और उसको जो जवाब देने का था उनको भी मिल गया, तो वही हर संडे को जाके उधर झगड़ा करने का, जितना लड़ने का लड़ने का। और बाकी के 7 दिन घर में लड़ाई मत करो, बाकी के 7 दिन घर में आदर्श जीवन गुजारो, बच्चों के सामने अच्छी तरह से रहो, ताकि आपको बच्चे देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संस्कार गिरेगा कि अगर हम रोज लड़ेंगे तो घर। बरोबर तो दादा हर एक चीज का सॉल्यूशन देते थे कि हफ्ते में एक बार लड़ाई करो जाके और सब नोट करके रखो, धीरे धीरे वो आपका चिट्ठा कम होता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। फिर एक दिन एक दूसरे को बोलने का कि अपने को क्या मिलता है इस करने से। अभी तो अपन हमारा ध्येय क्या है, मोक्ष में जाने का है, अपने को भटकने का तो है नहीं। ऐसा करके उसको अंडरस्टैंड करके उसका समाधान करके अपना निकाल करो। बरोबर हाँ, आपको क्या लगता है? परफेक्ट, काफी हद तक परफेक्ट और बिल्कुल सही। इसको एप्लीकेशन में ले आए तो बेस्ट हो सकता है।
बेस्ट हो सकता है बहुत बार। अपने को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपन हमेशा हमारी लैंग्वेज पहले कैसे होती थी, मेरे को ये चीज बहुत अच्छी थी, फॉर अ चेंज वी हैव टू चेंज अवरसेल्फ, फॉर अ चेंज, क्योंकि बरोबर हमारे को वायरस नहीं तो हमको मार डालेगी, क्योंकि हम मर जाने का कितना डर रहता है। तो उधर हम सब चेंज करते हैं, अभी सबको नमस्ते करते हैं, पहले तो हम हग करते थे, शेक हैंड करते थे। तो अपना लाइफ बचाने के लिए फॉर अ चेंज हमने सिस्टम चेंज किया ना। बरोबर, अलर्टनेस बढ़ा दी बहुत। हाँ, इसी तरह अपने को घर में फॉर अ चेंज थोड़ा नया स्टाइल करने का। हमेशा गुस्से से बात करते हो तो कभी प्यार से बात करके देखने का। बरोबर। दादा ने इतनी हद तक भी बोला कि वो बोले कि तेरे तू हमेशा गलत करता है, तेरे को तो अक्ल ही नहीं है। बोला तो बोलेगा हाँ तुमने सही बोला, धीरे धीरे मेरा मगज है ना डल होता जा रहा है अरे मेरा। बाप रे। अरे अच्छा। दादा ऐसा सिखाते थे, ऐसा बोलने क्या करूं मैं, सच्ची बात बताऊं, अभी मेरे को धंधे का इतना टेंशन है ना कि मेरा ब्रेन अभी डल होता जा रहा है, मेरा सच्ची क्रैक होते जा रहा हूं, मेरे को थोड़ी हेल्प करना ना यार, मेरे को थोड़ा बचा लेना। ऐसा करके उसको ऐसा बोलने का अंदर पता होना चाहिए कि मैं नाटक कर रहा हूँ। फॉर अ चेंज स्टाइल चेंज करो। बरोबर बरोबर, बिल्कुल। हमेशा दोष निकालने का और उसका उसका गुनाह साबित करने का वो बंद करो और स्टाइल चेंज करो। तो कहीं ना कहीं तो अपना अपना वो नंबर लग जाएगा, जैसे बोलते हैं ना कहीं लॉटरी लग जाती है, तो ऐसा लॉटरी लग गया तो अपना जीवन बदल जाएगा, बरोबर, कोई ना कोई एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं से। स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ये बहुत क्रियाकारी ज्ञान है, आपको निर्दोष देखने का है। दादा ने बोला, मैं तो 100 बार सोचता हूँ कि दादा ने ये वाक्य कैसे बोला, हमें पोते निर्दोष थया छे અને આખા જગતને निर्दोष જોઈએ છે। यानी पूरे जगत को कैसे निर्दोष देखते होंगे, मैं विचार करता हूँ। मतलब है ही हकीकत में निर्दोष है। जो कुछ वो सामने से आता है मेरा हिसाब है, मेरा लास्ट बर्थ का चार्ज किया हुआ है, मेरा उसका गए बर्थ का कर्जा है, वो पूरा करना पड़ेगा। ऐसा मतलब दादा पूरा साइंस को सेट करते होंगे, तभी जाके पूरे जगत को निर्दोष देख सकते होंगे। नहीं तो पूरे जगत को निर्दोष देखना तो कोई ऐसी वैसी तो बात नहीं है। सामने से आपको दिखाई देता है कि वो गलत कर रहा है, तो भी आप उसको निर्दोष देखते थे। ये बहुत बड़ी साइंस है। तो वो ऐसे जो दादा की साइंस है ना, यहाँ पर फिट करोगे ना तो आपको सहज रीते सॉल्यूशन मिलेगा, सहज रीते, हलते चलते, बहुत मजा है। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद जय स्वामी सच्चिदानंद। जी। मैं ये पूछ रही थी कि फर्ज और जिम्मेदारी में अंतर होता है? फर्ज फर्ज दोनों सही बात है। जिम्मेदारी तो क्या है कि थोड़ा द्वंद्व गुण जैसा है, पर फर्ज तो फर्ज होता है। जैसे आपका फर्ज है बच्चों को देखभाल करना, हस्बैंड की देखभाल करना, पर और हस्बैंड का भी ये जिम्मेदारी है ना पैसा कमा के लाने का। आप अपनी जगह पे है, दोनों सेम टाइप की सेम फैमिली का ही जवाबदारी है। आप इस तरह से जवाबदारी करते हो, वो उस तरह से जवाबदारी निभाता है। तो दोनों साइमल्टेनियसली साथ के ही गुण है, कोई अलग गुण है। फर्ज और जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मतलब आपको ये करना ही है। अगर आप धंधे पे नहीं जाओगे तो आप पैसा नहीं कमा सकोगे, पैसा नहीं कमा सकोगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको फैक्ट्री पे जाके या ऑफिस में जाके पैसा कमा के लेना। और ये आपका फर्ज क्या है कि हस्बैंड है तो आपको उसको खाना बना के देना पड़ेगा, बच्चों को खाना बना के देना पड़ेगा, वो आपका फर्ज है। तो उसका हस्बैंड का उधर जिम्मेदारी है धंधा करने का। पर है दोनों को काम करना पड़ता है, दोनों को अपना फर्ज निभाना पड़ता है, दोनों को जवाबदारी उठानी पड़ती है। तो एक ही फैमिली के गुण है। अच्छा, बच्चों के लिए हमारा क्या फर्ज है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? बहुत बड़ा फर्ज है, बहुत बड़ा। हमको आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा, जो ये आज हर घर का क्वेश्चन होता है कि हमको अपने बच्चों के साथ कैसे चलना चाहिए, कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए। उनके साथ टैकल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो उसके लिए दादा ने इतना बड़ा साइंस दिया जिसकी कोई हद नहीं। बच्चों के साथ टैकल करते आना चाहिए अपने को, उनको बहुत हैंडल विथ केयर करना है, बहुत हैंडल विथ केयर करने का है। ये संबंध जो है, हस्बैंड वाइफ का संबंध, बच्चों का संबंध, हैंडल विथ केयर का संबंध है। एक बार गिरता है तो फिर वो जुड़ता नहीं है। तो बच्चों को दादा ने क्या बोला कि पर्टिकुलर एज तक आपका फर्ज क्या है कि उनको हो सके तो अच्छे संस्कार दो। ये आपका सबसे बड़ा फर्ज है। संस्कार में क्या आ गया कि माँ बाप के साथ किस तरह से बात करना चाहिए, गुरु के साथ कैसे बैठना चाहिए, कौन सी बातें गलत नहीं करनी चाहिए, ये ऐसे जो हमारे बड़ों के साथ इज्जत से के साथ बात करनी चाहिए, जैसे हम सब के साथ। और दादा ने क्यों ऐसा बोला कि अनसर्टिफाइड मदर एंड फादर, क्योंकि अगर आप
अपने हस्बैंड के साथ गुस्से होके बात करेंगे, अपने फादर के साथ या अपने सास के साथ उम्दा बात करोगे तो वो असर होगा बच्चों के अंदर। तो सबसे पहले दादाजी क्या बोलते हैं कि हमको सर्टिफाइड बनना चाहिए, हमको ऐसा सर्टिफाइड बनना चाहिए ताकि बच्चे हमको देख के वो ऑटोमेटिक उनका व्यवहार चेंज हो जाए। आप जिस तरह से उनके साथ, बड़ों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बड़ों के साथ आप बिहेव करोगे, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो इतने शार्प है, वो आपको सब ऑब्जर्व करते हैं कि आपने पापा के साथ कैसे बात किया, कैसे, और इस हद तक वो इतना ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि उनके ऊपर एज के ऊपर डिपेंड होता है। तो वो जब ऐसा भी सोचते हैं कि सपोज एक फादर ने एक हस्बैंड वाइफ है और उधर बच्चा है और वो जो हस्बैंड है वो वाइफ को बहुत डांटता है, उसको कभी मारता भी है, थप्पड़ भी लगा देता है, तो बच्चा वो ऑब्जर्व करता है। तो दादा बोलते हैं कि वो बच्चा इस कदर ऑब्जर्व करता है कि वो मन में ऐसा ठान लेता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं अपने पापा को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी माँ को बहुत तकलीफ दी है, और वो बड़े होके एक चाटा मार देगा अपने फादर को। तो दादा बोलते थे कि अगर आप बच्चों के सामने ऐसा लड़ते हो, गुस्से होते हो, तो वो बच्चा इतना ऑब्जर्व करता है तो बड़े होके मन में ठान लेता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो अपने फादर को एक चाटा मारूंगा, उसने मेरी माँ को बहुत हैरान किया, बहुत मारा है। तो वो क्या ऑब्जर्व करता है, तो वो आपके संस्कार होंगे तभी वो बच्चे वो आपको देखेंगे, आपके संस्कार अच्छे होंगे तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक संस्कार अच्छे आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको सर्टिफाइड बनने का है। दादा क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम खुद सर्टिफाइड हो जाए, हम ऑब्जर्व करें कि हम घर में कैसा बिहेव करते हैं, हस्बैंड के साथ कैसे बात करते हैं, बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, और जो चीजें हम बच्चों को बोलते हैं क्या हम अपने आपस में वो हमारे बिहेवियर में है। जो भी चीजें हम बच्चों को बोलते हैं, तू सुबह को जल्दी नहीं उठता है, हम खुद ही 8 बजे उठते हैं और बच्चों को बोले तू सुबह को जल्दी नहीं उठता है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, तो उसको क्या असर होगा, वो सीधा बोलेगा ना कि भाई आप ही कितने बजे उठते हो। तो बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं और आज की न्यू जनरेशन बहुत अच्छी है, उसको खाली हैंडल करना है। ममता बगर की वो दादा बोलते हैं ना कि हेल्दी माइंड की जनरेशन है, बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं। कितने दादाजी के टाइम पे सब हम जब 100 जने सब लड़के उधर आते थे तो कितने पेरेंट्स आके बोलते थे कि भाई ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। दादा बोलते हैं कि अभी वो सब जो छोटी छोटी बातें वो निकल जाएगी, पर बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आज की जनरेशन जो है, जो यंग जनरेशन, जो नई जनरेशन पीढ़ी पैदा हुई है, वो हेल्दी माइंड की है। क्या बोलते हैं, हेल्दी माइंड की है, बहुत हेल्दी माइंड है। उसको खाली अच्छी तरह से टैकल करना है, उसको अच्छे संस्कार देना है। और पर्टिकुलर एज के बाद तो दादा ने बोला हुआ भी है कि उनके बाद उनको बोलना ही बंद कर दो। जितना ज्यादा बोलोगे उतना वो ऊंधा करेगा। जितना हो सके तो घर में साइलेंट रहने का, उसको अपना काम बताने का कि ये है, ये ऐसा है, ये व्यवहार ऐसा है, तुम्हारा खाना रखा हुआ है, तुम्हारा ये ड्यूटी है, ऐसा ऐसा करने का है। और ज्यादा बोल करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी क्या आदत पड़ी हुई है बच्चों को बोल करने के लिए, ये ऐसा नहीं करता, ये वैसा नहीं करता है, और ऑल द टाइम हमारी टेप बंद ही नहीं होती है बच्चों के सामने। अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे तो आपको ऐसा लगता है कि शायद वो बिगड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता है, कोई किसी को अच्छा बना नहीं सकता है। वो स्वतंत्र जीव है और वो कुदरत उसको व्यवस्थित शक्ति सबको चला रही है। जैसे व्यवस्थित शक्ति आपको चला रही है वैसे उनको भी चलाएगी। आपका फर्ज इतना ही है, दादा ने बोला कि उनको अच्छे संस्कार देके छोड़ दो बस। फिर उनके साथ फ्रेंडशिप रखो, अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार करो। और फ्रेंडशिप का मतलब बहुत अच्छा दादा ने शब्द बोला, हस्बैंड वाइफ के साथ फ्रेंडशिप का ही शब्द बोला है, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रखने का शब्द बोला है दादा ने। वो बहुत काम करता है फ्रेंडशिप करने का। सही लगा आपको? एक मिनट, बंसल जी फ्रॉम दिल्ली, बंसल जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये एक और बताइए कि हम किसी आदमी को डीलिंग कर रहे हैं और वो डीलिंग हमारी लाइकिंग के हिसाब से नहीं है, अब वो हमारा हिसाब है या दूसरा आदमी निमित्त है उसमें। एक हम काम कर रहे हैं, किसी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में काम करवाना है, हमारा काम 100% ठीक है, दूसरा आदमी पैसा मांगता है, हम उसको दे देते हैं। अब वो दिया है पैसा, वो हमारा हिसाब है उससे
या दूसरा आदमी निमित्त है कि हमें उस सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए, वो सर्कमस्टांसेस आए कि हमने दूसरे को पैसा देना पड़ा। वो तो कहाँ निमित्त है और कहाँ हिसाब है? हाँ, हिसाब के सिवाय कोई आदमी गलत कर ही नहीं सकता है। हिसाब तो सबसे बड़ी चीज है। निमित्त तो कब की बात होती है कि जब वो उसका एक टेका मिल जाता है, जब उसकी वजह से फाइनल डिसीजन आता है कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, बरोबर। जब हो गया तब अपने को पता चलता है कि ये निमित्त बना हमारे लिए। बाकी पूरा जगत हिसाब से बना हुआ है। हिसाब और निमित्त दोनों का हिसाब अलग अलग है। हिसाब क्या है कि अगर आपके पास खोट आने वाली है तो वो आपके पास हिसाब खोट आए बगैर रहेगी नहीं। फिर वो बाकी के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो खोट बनाने के लिए जो निमित्त बने तो वो निमित्त है ही है, क्योंकि कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ना। कोई भी हैपनिंग के पीछे कोई ना कोई निमित्त बनेगा। आपके पास जो पैसा आया या पैसा गया, दोनों केस के अंदर कोई ना कोई निमित्त तो है। निमित्त वगैरह कुछ काम होता नहीं है। पर दादा क्या बोलते हैं कि जब वो निमित्त हमारा नेगेटिव करके जाता है तो उसको काटो मत। वो हमारा हिसाब की वजह से ही वो ऐसा नुकसान करके जाता है। उसको काटो मत। उसका कोई गुनाह नहीं है। गुनाह हमारा ही है, हमारी ही भूल है, जिसकी वजह से हमको ऐसा निमित्त इकट्ठा हुआ। ऐसा निमित्त हमको क्यों मिला? क्योंकि हमारी भूल है। अगर हमारी भूल नहीं होती तो हमारे को फेवरिंग निमित्त मिलेगा, हमारा फायदा करके दिखाएगा। निमित्त को बचका मत मारो, निमित्त को काटो मत, निमित्त को गुनहगार मत बनाओ। निमित्त तो बिल्कुल निमित्त ही है और वो हमारे हिसाब से ही आया है। हमारे हिसाब से ही वो निमित्त इकट्ठा होता है। बाकी जैसे दादा ने एक सिंपल चीज दादा ने बताई कि वो चोर है, वो तुम बैंक में जाते हो, वो 5,000 रुपए का इधर 100 आदमी 5,000 कैश निकाला, कोई 10,000 निकाला, बरोबर। पर आपका ही क्यों जेब काटा उसने? आपका ही क्यों काटा? इधर 100 आदमी कैश निकाल गया, उसका नहीं काटा। तो बोलते नहीं, इस चोर को मार देना चाहिए, इस चोर को। अरे ये चोर नहीं है, वो निमित्त बना है। क्योंकि कुदरत तो आके तुम्हारा उसका 5,000 का हिसाब तो नहीं चुकाएगी ना। तो कुदरत को वो किसी बंदे को बेचती है, भाई जाओ मोहन भाई, रमणिक भाई का वो खिसा काट के 5,000 लेके आओ, क्योंकि लास्ट बर्थ में इसने 5,000 का मेरा नुकसान किया हुआ है। तो ये उस समय वो चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस बोलता है कि इसको सब लोग इकट्ठा होके क्या बोलते हैं, इस चोर को डंडा मारो, इसको जेल में डाल दो। अरे बाबा नहीं, वो हमारा हिसाब चुकतू करके गया, चलो उसको धन्यवाद दो और उसके साथ जय सच्चिदानंद करके चैप्टर को पूरा करो, मेरा हिसाब पूरा करके गया। इसलिए निमित्त को बचका मत मारो, निमित्त को काटो मत। वो निमित्त तो निमित्त है, वो हमारा हिसाब चुकते करने को आया है। फिर चाहे अच्छा हिसाब हो, चाहे गलत हिसाब हो या फेवरिंग हिसाब हो, वो निमित्त हमारा काम करके जाता है। बाकी हिसाब किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को हिसाब छोड़ता नहीं है। नहीं, वो आप ठीक करे हैं कि हिसाब तो नक्की करके गया, हमारा ही करके गया, लेकिन हमारा हिसाब उसके साथ था या हमारा हिसाब अपना हिसाब है, उसका हिसाब अपना हिसाब है? हाँ, दोनों का हिसाब है ना, दोनों का अलग अलग हिसाब है ना। उसका ऐसा हिसाब है, आपका ऐसा हिसाब है, दोनों का हिसाब चुकते होता है, दोनों का हिसाब चुकते होता है। क्योंकि ये तो न्याय है। दादा क्या बोलते हैं कि पूरा जगत न्याय स्वरूप है। इसको आप अन्याय बोल ही नहीं सकते कि मेरे साथ वो अन्याय करके गया या वो करके गया, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते हो। जगत पूरा न्याय स्वरूप काम कर रहा है। 100 टच का सोने की दादा ने बात बता दी कि इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं हो सकता है, कोई प्लस माइनस नहीं हो सकता है। आपको ये बर्थ के अंदर 9,99,999 रुपया मिलने वाला है तो उतना ही मिलेगा। 1 रुपया जो बाकी का नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा। आप पूरे अपने आप को जो कुछ करना चाहो करो, पर आपका हिसाब 9,99,999 रुपए का हिसाब है, तो उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। फिर चाहे अपना कितना भी ब्रेन चलाओ, फिर चाहे अपनी कितनी भी मेहनत करो, ये हिसाब आपको उतना ही देगा जो लास्ट बर्थ में आप अपना लिखा के लाए। इतना न्याय स्वरूप जगत है, दादा बोलते। इसलिए तो दादा ने बोला ना कि हमको कोई जगत में दोषित दिखाई नहीं देता है। नहीं तो मैंने आपको इतना लाख रुपए का फायदा कर दिया, तुमने मेरा नुकसान कैसा कर दिया? अरे यार, कहां से न्याय ढूंढोगे यार? तुमने जब लाख का फायदा किया वो आपका हिसाब था, जो नुकसान किया वो भी आपका हिसाब था। तो वो हिसाब तो चुकते करने के बगैर ही तो ये देह पूरा थोड़ी होगा। ये देह पूरा करेंगे, जब सबके हिसाब पूरा करेंगे तब ये देह छूटेगा, तब हम आगे जाएंगे। हिसाब पूरा करने के लिए तो हम बैठे हुए हैं।
ये बर्थ हमारा किसके लिए है? दादाजी बोलते हैं अभी ये बर्थ में अभी आपको सबके हिसाब चुकते करने हैं, चुकते करके सब हिसाब क्लियर कर दो तो 1-2 अवतार में सीधा मोक्ष चले जाओगे। इसलिए कोई भी केस पेंडिंग मत रखो, किसी के भी साथ केस पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। जिसको पैसा देना है दे दो, जिससे लेना है ले लो, नहीं देता है तो समझो हिसाब पूरा हो गया। अंदर हमेशा दादा ने तो क्या बोला कि सपोज आपने किसी आदमी से 5 लाख रुपया लिया, कर्जा लिया, आपको धंधे में तकलीफ थी, वो आपने कर्जा लिया, तो वो कर्जा जब आपके पास आ गया, आपने आपका फैक्ट्री में काम भी हो गया, सब आपका काम निपट गया, फिर आपके संजोग ऐसे आ गए कि आप उसको पैसे नहीं दे पा रहे हो। अभी उसने आपको तकलीफ में 5 लाख रुपया दिया, पर अभी आप उसको हिसाब पैसा नहीं दे पा रहे हो, पर आपको दिन रात भगवान के पास प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे पास जैसे भी जल्दी पैसे आ जाए तो मैं इसका कर्जा उतार दूं। ये आपको कंटिन्यूअस भावना रहनी चाहिए। भले आप अभी उसको पैसे लौटा नहीं सकते रहे हो, भले आप उसको पैसे वापस नहीं दे पा रहे हो, पर अंदर खाने आपको हमेशा भगवान के सामने रोज उठ के प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे ऐसे संजोग पैदा कर डालो कि मैं ये 5 लाख रुपए का कर्जा उसको वापस कर दूं। ऐसी चोखी भावना करनी चाहिए। नहीं तो दादा बोलते हैं कि अगर आप नहीं दोगे या उसके पैसे रख दिए कि अभी मेरी हालत खराब है, तो कमिंग बर्थ में वो 5 लाख के पर 10 गुना जो उसका जितने साल आपने पैसे रखे और प्लस दूसरे बर्थ में जब आपका संजोग आएगा, वो ब्याज के साथ आपको कलेक्ट करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। इतना न्याय स्वरूप जगत है। इसलिए हर एक संजोग में दादा ने अलर्ट रहने को बोला है। किसी से पैसे लो तो भी बहुत सोच समझ के लो। अगर संजोग खराब हो गए, रियली खराब हो गए, तो दिन रात प्रार्थना करो, तो कहीं ना कहीं से ऐसे संजोग आ जाएंगे कि आपके पास पैसे आ जाएंगे, क्योंकि आपकी दानत चौखी है कि मुझे पैसा लौटाना है। बाकी ये हिसाब किसी को छोड़ेगा नहीं, हिसाब किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए दादा बोलते थे सोच समझ के सौदा करना, क्योंकि वो जो नेक्स्ट बर्थ आएगा वो ब्याज के साथ वसूल करेगा, खाली मूड़ी नहीं लेगा, ब्याज के साथ वसूल करेगा। ये मत भूल मत जाना, इतना न्याय स्वरूप जगत है। बाकी निमित्त जो है ना, वो निमित्त फेवरिंग हो या अनफेवरिंग हो, वो निमित्त को वो दोषित ठहराने का बंद कर डालो। दादा की साइंस में बिल्कुल अलाउड नहीं है, निमित्त को बिल्कुल बोलने का जरूर नहीं है। निमित्त तो अपना निमित्त है, वो अपना काम करके चला जाता है, हमारा हिसाब पूरा करके जाता है। कैसे लगता है आपको? पूछ रहे हैं कैसा लगता है? जी वो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कई बार हम सो रहे हैं रात को, मच्छर काटता है, मैसेज थोड़ी है मच्छर जी काटता है, मैं सो रहा हूँ मेरे को मच्छर काटता है, उसके मंत्र को हटाते हैं, नहीं मानते हैं, 2 बार 4 बार किया, फिर उसको पटाख से मार दिया। अब मच्छर तो निमित्त है, मच्छर तो अपने स्वभाव में है, मैं सो रहा हूँ, मैं अपने स्वभाव के अंदर हूँ, और वो मच्छर निमित्त बना या मच्छर के अंदर हिसाब था? वो निमित्त बना, हिसाब था, पर आपने मार दिया, वो हिसाब गलत किया, उसको मारना नहीं है। मारना नहीं है। वो सब बात सही है, निमित्त है, वो हमारा हिसाब है, पर वो मारने का अलाउड नहीं है उसके मारने का अलाउड नहीं है। मारना अलाउड नहीं है। बाकी सब है, वो ज्ञान सब हाजिर करने का निमित्त है, ये बचका बनने का सब समझ मारने का है ना, वो अलाउड नहीं है। वो उसके अंदर शुद्धात्मा भगवान है, वो नोट कर डालेगा, हमारे हाथों खराब कर देगा। तो नहीं, दादा ने नहीं तो फिर ये ऐसा एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं कि गॉड गॉड इज इन एवरी क्रिएचर वेदर विजिबल और इनविजिबल। ऐसा क्यों बोला? तो इनविजिबल भी इतने सब जीव है जो हमको दूरबीनी से दिखाई देते हैं कि इसमें जीवात्मा है, तो उनको भी दादा बोला कि उसके अंदर भी भगवान बैठा है, तो आप कैसे उसको मार सकते हो? अलाउड ही नहीं है हमारे विज्ञान के अंदर। इसकी वजह से पूरा जैन धर्म का बेसमेंट है। वो शाम को वो मुंह पे पट्टी बांधते हैं और वो ये खाना शाम को जल्दी खा लेते हैं ताकि वो जीवात नहीं मर जावे। उसका पूरा जैन धर्म का बेसमेंट ही इसके ऊपर है कि वो जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे उसको मार सकते हैं? अपने को निमित्त देखने का, अपना समाधान करने का, सब करने का, बार बार करता है, ऐसा करता है, जो भी करता है, पर उसको मारना अलाउड नहीं है। मारना अलाउड नहीं। हाँ, वो बहुत बड़ा जोखमदारी है। सही है? ठीक है।
किसी को प्रश्न? हाँ, मनीषा बेन जयपुर, बोलिए। इसको हिंदी में समझाइए। जे अतिशय थयो छे, जे अतिशय थयो छे ते बदो रोग छे। हाँ, बरोबर। जो भी अतिशय, कोई भी चीज, एक्सेस इज पॉइजन। सिंपल में बात समझो, एक्सेस इज पॉइजन। मतलब जो भी अतिशय होता है ना, समझो अपने को 2 रूम, रसोड़े में 2 रूम हो और छोटा सा एक ड्राइंग रूम हो, 2 रूम हो, बच्चे का एक बेडरूम हो, एक हमारा बेडरूम हो, उससे हमारा गाड़ी चलता हो, तो फिर 5 बेडरूम लेके फिर उसको सजाने का, फिर उसको खर्चा करने का, फिर वो अतिशय इतना खर्चा हो जाने का, तो वो बोलते हैं कि ये गुनाह है। जितनी अपने को जरूरत है उतना ही होना चाहिए। बाकी तो सब अतिशय जितना भी है, एक्सेस इज पॉइजन। जितना भी एक्सेस होएगा वो हमारे लिए ही बोझा बन जाता है। अगर हम 2 रूम्स को, विचारशील आदमी क्या होएगा कि भाई 2 रूम है और उसको सफाई भी करने का इजी रहता है, सब रहता है, पर मेरे को 5 बेडरूम चाहिए। कभी मेरा बेटी आ जाएगा, कभी मेरा वो आ जाएगा, कभी गेस्ट आ जाएगा, तो वो एक पूरे साल में एक बार आते हैं, तो ड्राइंग रूम में भी सुला सकते, कुछ भी कर सकते हैं। पर अतिशय क्या हो जाएगा, 5 बेडरूम को आप सजाओ, फिर उधर सोफा रखो, फिर ये करो, फिर वो करो। वो अतिशय जितना भी एक्सेस होता है ना, फिर उसको संभालो, फिर उसके ऊपर खर्चा करो, फिर भूले चुके वो सोफा बच्चे पे बहुत महंगा इटालियन सोफा लेके आया हो और भूले चुके बच्चा उसको ब्लेड मार के उस सोफा को काट डाले, तो वो तकलीफ वाला बन जाएगा। तो जितनी भी चीजें जो एक्सेस है ना, इट इज ऑलवेज अतिशय तकलीफ ही देता है, वो पॉइजन ही होता है, वो नुकसान ही करता है। और अपना कुछ डिमार्केशन ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड या डिमार्केशन ऑफ लाइन बना देना चाहिए। अपने लाइफ स्टाइल, अपना कैसे जीवन जीने का, किस हद तक रहने का, कितना खर्चा करने का, वो सब अपना दादाजी बहुत विचारशील थे। वो बोलते थे कि हम चाहते तो बहुत बड़े बंगलों में रह सकते थे, पर वो एक सादे एक मामा की पोर्ट के अंदर 1-2 छोटे रूम में रह के पूरा जीवन निकाल लिया। अपने को जीने के लिए कि आत्मा का सुख चाहिए, बाहर का सुख तो टेम्पररी है। जितनी भी अतिशय चीजें है वो क्या अपने को परमानेंट सुख देती है, कि आत्मा का सुख देती है? जो भी अतिशय चीजें है, और अपने को वो जीवन जीने की जो जरूरियात है, वो जीने, उन चीजों की जरूरत है। बाकी सब अतिशय जो है वो सब नुकसान कारक ही होता है। उसके ऊपर उपयोग जाता है, कितना नुकसान होता है। और जितना हो सके अपना, हमारा ध्येय क्या है, अभी हमारा ध्येय क्या है, हमारे जीवन का अभी ध्येय क्या है? मोक्ष में जाने का है कि भाई अपने को हमारे मन वचन का ऐसे सबको सुख मिले, ऐसा हमारा ध्येय होना चाहिए। तो हमारा अभी मेन ध्येय ये है। और इन सब चीजों में अंदर जाने जैसा नहीं है, वो दुखदाई है जो भी है। वो दादा को बोलते थे कि भाई एक बार दादा की तबीयत ठीक नहीं हो गई, तो बोला अमेरिका से भाई हम आपको मर्सिडीज गाड़ी भेजते हैं। तो बोला भाई गाड़ी आप मेरे को भेजोगे तो मैं उसको बांधूंगा कहाँ? उसके लिए फिर मुझे ड्राइवर रखना पड़ेगा, फिर गाड़ी कब ठुक गई तो फिर उसको गैरेज में भेजना पड़ेगा। तो कितना बड़ा मेरे सर पे बोझा। इसलिए जितना भी परिग्रह, उसको परिग्रह बोलते, जितने भी परिग्रह कम हो तो उतना आप आत्मा में प्रोग्रेस कर सकोगे। अपना मेन ध्येय क्या है कि अपने को आत्मा में अभी प्रोग्रेस करने का है। तो प्रोग्रेस करने के लिए ये जितनी भी अतिशय की चीजें हैं ना, उनकी जरूरत नहीं है। अपने को अभी हमारा मेन ध्येय क्या होना चाहिए कि हमारा आत्मा के पीछे पड़ने का, हमारे को अशुद्ध आत्मा के पीछे पड़ने का, अपने मोक्ष मार्ग के ऊपर आगे चलने का, उधर हमारा ध्येय होना चाहिए। बाकी ये सब चीजें तो है ना, ये सब टेम्पररी है, इसमें से कहीं भी सुख नहीं मिलने वाला है। जो भी अतिशय चीजें उनमें से कहीं भी सुख नहीं मिलने वाला है। अपना सुख अपने हमारे आत्मा में मिलेगा, खुद के अंदर मिलेगा। बाकी ये दुनिया की कोई चीज आपको सुख नहीं देगी। सही है ना? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक। वो लॉकडाउन में तो ये बड़ा घर अतिशय ही लग रहा है। वो अतिशय होता है तो सहन नहीं होता है ना, ऐसा है। जय सच्चिदानंद। हेमांगी बेन, आपको प्रश्न है? हाँ हाँ, बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, मैं
एज अ टीचर जॉब करती हूँ, तो जॉब में अगर बच्चों को डांट, रोज पढ़ाते समय अगर डांट खानी पड़े या कुछ मारना पड़े, तो उसका कितना इफेक्ट मीन्स आता है कर्म में, या तो उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है, तो बच्चों को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि टीचर मुझे ही मारती है, लेकिन मेरा मीन्स इंटेंशन सही होता है उसमें। सही बात है, आपका बात सही है, पर मारना तो बच्चों को नहीं चाहिए, वो तो दादा ने बिल्कुल कभी-कभार, हाँ। मना किया हुआ है। आप उनको समझा सकते हो, कुछ गुस्से हो सकते हो, और वो जो भी आप करोगे ना, वो उसके कल्याण में जाएगा। तो क्योंकि आपका इंटेंशन ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको ऐसा है कि इस बच्चे पे मुझे नाराज होना है, इसके ऊपर नहीं होने का है। जो वो गलत कर रहा है तो उसको समझाने के लिए कभी डांटना पड़ता है, वो आपका ड्यूटी है, वो आपका जॉब है, उसके लिए आप टीचर बने हो। पर उसको आप सही डायरेक्शन में उसको टैकल करने आना चाहिए। कभी प्यार से सिखाओ, कभी डांट से सिखाओ। कितने टीचर्स की आदत क्या होती है, कंटिन्यूअसली गुस्से होते हैं, उनका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि बस गुस्से ही होने का है। ये बच्चे गुस्से के सिवाय सीखते ही नहीं है। कभी उनको प्यार से कुछ नई नई स्टोरी बताने का, कुछ ऐसी ऐसी बातें बताने का, ताकि उनको आप पे इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि वो आपकी बात सुने। और दादा से शक्ति मांगने का, हे दादा भगवान मेरी ऐसी वाणी दो, मेरा ऐसा वचन वर दो कि मैं एक सेंटेंस बोलूं तो बच्चे लोग समझ जाए। वो आपकी प्योरिटी काम करेगी वहां पर। अगर आप से शक्ति मांगोगे और अंतस्करण में आप ऐसी शक्ति मांग के जाओगे और प्रार्थना करके जाओगे, दादा से शक्ति लेके जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी जितने भी बच्चे हैं उसके अंदर तो रियल रिलेटिव देखने का, उसके अंदर शुद्धात्मा देखने का, उसके अंदर भगवान बैठा है, उनके अंदर प्रार्थना करने का, और वो पढ़ाई शुरू करने के पहले एक बार विधि करने का कि हे दादा भगवान अभी मैं क्लासरूम में जा रही हूँ, मेरे को इतनी शक्ति देना, मेरे को ऐसा दृष्टि देना कि सबसे पहले मैं उनके अंदर शुद्धात्मा देखूं, और शुद्धात्मा देखने के बाद मैं उनके साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव करूं, और मुझे ऐसी वाणी दो, मेरे को ऐसी सरस्वती दो, ताकि मैं जो भी वाक्य बोलूं तो मेरा ऐसा वचन बन निकले, ताकि बच्चों को मैं संस्कार दे सकूं, उनको अच्छी राह पे लेके जा सकूं। ये मेरा दादा काम पूरा करके दो। ऐसा प्रार्थना करके आप निकलोगे ना, तो दादा की बहुत जबरदस्त शक्ति आपको मिलेगी। और आप रोज प्रार्थना करके ही क्लासरूम में जाने का, यही दादा भगवान आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ हाजिर रहना, आप ही सब उनको समझाना, अपने सर पे नहीं लेने का। जितना आप दादा के ऊपर पे रखोगे ना, तो दादा भगवान आपके खुद ही आपका काम करके जाएंगे, ऐसा मिरेक्युलस काम करेंगे। इसलिए तो दादा बोलते थे ना कि ये वर्ल्ड की अजायबी बनी हुई है, लोगों को पता नहीं है कि क्या चीज बने हैं दादा भगवान। वर्ल्ड की अजायबी है। आप बोलोगे ये क्या हो गया, रातों रात मिरेकल हो गया, क्योंकि जो दादा ने बोला है वो ऐसा करके देखो। हम क्या करते हैं कि सुनते हैं पर हम यूज नहीं करते, हम अप्लाई नहीं करते। अगर दादा बोलते हैं कि मैंने जो जो चीजें आपको बताई हुई है अगर आप करो ना, तो आपको इस धरती पे स्वर्ग लगेगा। ये कैसा स्वर्ग हो गया, क्योंकि दादा ने जो भी चीज दी है वो ट्राई करके दी है। कितने सारे जन्म निकाल दिए दादा ने, हर एक चीज को रिसर्च करते हुए। ये सबके अंदर शुद्धात्मा देखने का, इसके ऊपर रिसर्च किया, ये कौन चलाता है, ये व्यवस्थित शक्ति चलाती है, उसके व्यवस्थित शक्ति की शोध के अंदर दादा ने कितने बर्थ निकाल दिए। तो दादा ने जो कुछ ट्राई किया है तो वो हमको अप्लाई करना है। हम अप्लाई करेंगे तो उसकी पावरफुल रिजल्ट आएगी, मिरेक्युलस रिजल्ट आएगी। अब ये करके देखना, कभी भी जाओ तो एक प्रेयर करके जाने का। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के बच्चों को प्रेयर नहीं कराते हैं, तो जब हम बच्चों को प्रेयर कराते हैं तो हमारा भी तो फर्ज है ना कि हम भी प्रेयर करें। खाली बच्चों को नहीं करनी है, हमको भी प्रेयर करनी है। हे दादा भगवान कि मैं अभी स्कूल जा रही हूँ और मेरे को ऐसी आप शक्ति देना कि मैं बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा कर सकूं। मेरी ऐसी वाणी देना ताकि मेरा ऐसा वचन बन निकले, ताकि मैं जो कुछ बोलूं तो बच्चों को समझ में आ जाए और मुझे डांटना नहीं पड़े। क्योंकि आप जब डांटते हो तो आपको ऐसा असर तो होता है ना कि मैंने खामक उसको डांटा। और वो भी डांटने का भी आपको स्टाइल आना चाहिए, नाटक करते आना चाहिए। अगर आप जब डांटते हो तो अब आप एकाकार हो जाते हो तो आपको भी असर होएगा, बच्चों को भी होएगा। पर आप नाटकीय उसके ऊपर गुस्से करोगे ना तो आपको भी असर नहीं होएगा, बच्चे को भी असर नहीं होगा और उसका काम हो जाएगा। इतनी साइंस है। नाटक करने आना चाहिए। गुस्से करो पर नाटकीय गुस्से करो। वो ऐसा नहीं कि ये नालायक है, इसको तो मुझे इसको आज डंडा मारना ही पड़ेगा। ऐसा जो आपने वो बोला तो वो आपका वो असर हो जाएगा।
आपको भी असर होएगा, बच्चे को भी असर होएगा, और वो अपने डायरी में नोट करेगा कि वो फिर नेक्स्ट बर्थ में आपको वो कर्जा पूरा करेगा। हाँ, मैं भी सारे बच्चों के लिए नहीं, जो शरारती है उनके लिए कभी कभार हो जाता है, तो उसका हमें मीन्स कर्म बनता है या प्रतिक्रमण करना नहीं, पड़ेगा नहीं, ऐसे। बिल्कुल नहीं। अगर आपका आशय अच्छा है, आपका हाँ, प्योरिटी है, आपकी ट्रांसपेरेंसी है कि आप उसके भलाई के लिए कर हाँ, रहे हैं, उसकी अच्छाई के लिए कर रहे हाँ, हैं, हाँ, तो उसका कोई कर्म नहीं बदलाता है, उसका उल्टा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपने अच्छी तरह से ड्यूटी निभाई अपनी। ओके, पर स्टाइल चेंज करो, ओके, कुछ आइडिया चेंज करो। जो पहले से ओके, प्रोफेसरों की और टीचर्स की जो सिस्टम चली आती है, वो उसको निकालो, क्योंकि ये सब नया ज्ञान है, ये अद्भुत ज्ञान है कि वो ऑर्डिनरी वो रूटीन वाला चीज नहीं दिया है दादा ने। ये दादा ने एक नई चीज हाथ में दी है, उस नई चीज का आप प्रयोग करो, वो नई चीज का आप रोज इस्तेमाल करो, तो उसका आपको क्या लाभ मिलेगा आप देखोगे कि आप खुद ही बोलोगे ये तो मिरेकल हो गया। ये आप विधि का काम करके जाने का, सब बच्चों के अंदर शुद्धात्मा देखने का, और जो भी शरारती बच्चे हैं उसके अंदर भी शुद्धात्मा खास देखने का, और उसके अंदर कभी भी डांटना हो तो उसके अंदर बैठे हुए भगवान से पहले प्रार्थना करने का कि हे भगवान, आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो, आज मुझे इस बच्चे को थोड़ा डंडा लगाना है। परमिशन लेके भगवान के ऊपर बाहर बिठाओगे, नहीं तो आप भगवान को बाहर बिठाए बगैर डंडा मारोगे तो सीधा भगवान को डंडा लग जाएगा, वो आप गुनाह में आ जाएंगे। सही बात। तो ये दादा ने हमको सिखाया कि कभी ना छुट के डांटना पड़े तो ऐसा स्टाइल से काम करने का, भगवान से माफी भी मांग लेने का कि भगवान मैंने आज आपके ऊपर गुस्से हुआ, मुझे माफ करो, पर मेरे को क्या है कि मुझे आपकी वजह से दूसरे बच्चों का नुकसान होता है, गलत राह पे वो भी शरारत करेंगे, इसलिए मुझे ना छुट के ये करना पड़ता है। फिर बाहर आके अपने जब भी फ्री टाइम हो तो उस समय देख लेने का कि आपके उस समय जब आपने डांटा तो आपके उस अंदर हिंसक भाव था, बोला नहीं बिल्कुल हिंसक भाव नहीं था, तो आपको नुकसान नहीं होएगा। पर अगर हिंसक भाव था और ऐसा एकाकार होके हो भी गया तो फिर आप प्रतिक्रमण कर डालो, माफी मांग लो उसके अंदर बैठे हुए भगवान से कि मेरा ऐसा हो गया, आपको बहुत दुख हुआ। सपोज बच्चा रोने लगता है तो आपको दुख हो गया, तो ये अंदर बैठे भगवान मुझे माफ कर दो, मेरा इंटेंशन आपको मारने का नहीं था, पर ना छुट के ये करना पड़ता है, मुझे माफ कर दो। ऐसा प्रतिक्रमण कर डालने का हर एक चीज का दादा ने अपने को रास्ता दिया है। सॉरी, 4:30 बजे हमें कीर्तन भक्ति भी है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, जय। इसीलिए आप त्रिमंत्र बोलिए। हेमांगी बहन, आप इनको फॉलो करना। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताण, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो लोए सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सौव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिं, मंगलाणम च सव्वेसी, परमं हवै मंगलम, पडवम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।